रमज़ानुल मुबारक में बेशुमार इबादत हैं जो इंसान सरंजाम देता है और अपना फ़ायदा करता चला जाता है। गुनाहों की मुआफ़ी, अल्लाह की रहमत का हुसूल, अपनी ज़िंदगी की हाजात और तमन्नाओं को अल्लाह से मांगना, ये सारी चीज़ें करते हुए अपने मुस्तकबिल को संवारता चला जाता है। उन्हीं में से एक अहम तरीन चीज़ इर्तिकाफ़ भी है। इर्तिकाफ़ क्या है? सारे काम और धंधों को छोड़कर अपने बनाने वाले रब्बे जुल जलाल के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करने के लिए अल्लाह के घर में जाकर बैठ जाना कि मैं दुनियावी कमाई के और खर्च करने के और दीगर सारे मामलात और शादी और ब्याह और दूसरे जो है ना चीज़ें, उन सब को तर्क करके कुछ वक्त तो ऐसा भी होना चाहिए जो मेरे लिए ख़ास हो। चनाचे ये मेरा वक्त ख़ास है जो मैं अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक़ के अंदर गुजारूंगा। चनाचे एतकाफ़ तीन तरह का होता है। एक वाजिब एतकाफ़ है जो बतौर मन्नत के मान लिया जाए। एक सुन्नत मुअक्कदा है जो कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी आशरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे और मुसलमान भी पूरी दुनिया के अंदर हर मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह लाखों करोड़ों की तादाद में एतकाफ़ में बैठते हैं। और एक मुस्तहब और नफली एतकाफ़ है, वो ये है कि आप जब मस्जिद में आएँ आप एतकाफ़ की नियत कर लें और जब आप मस्जिद से बाहर निकलेंगे एतकाफ़ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये सुन्नत मुअक्कदा एतकाफ़ को आप बुखारी और मुस्लिम की रिवायत से समझें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल शुरू रमज़ान से एतकाफ़ के लिए ख़ैमा लगा लिया और पहले 10 दिन भी एतकाफ़ फरमाया, फिर दूसरे 10 दिन भी एतकाफ़ फरमाया। जब दूसरा आशरा ख़त्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैमे से अपना सर मुबारक निकाल कर इरशाद फरमाया, मैंने लैलतुल क़द्र की तलाश की वजह से एतकाफ़ किया था। मुझे अब फरिश्ते ने आकर बताया कि लैलतुल क़द्र को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक के आखिरी आशरे में रखा है। लिहाजा जिन लोगों ने मेरे साथ रमज़ानुल मुबारक के पहले 20 दिन का एतकाफ़ किया, वो अब तीसरे आशरे का यानी आखिरी 10 दिन का भी एतकाफ़ करें। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे महीने का एतकाफ़ फरमाया। लेकिन अक्सर रमज़ानुल मुबारक में आखिरी 10 दिन आखिरी आशरे में एतकाफ़ फरमाने का मामूल रहा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये सुन्नत जो एतकाफ़ है वो आखिरी आशरे का एतकाफ़ है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इतनी बड़ी नेमत अता फरमा दी तो इसको जो है वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाना चाहिए कि एक ऐसा इल्म हो कि इंसान अपने सारे दुनियावी बखेड़ों से हट कर सिर्फ ज़हनी यकसुई के लिए और इत्मीनान क़ल्ब के लिए और अपने बनाने वाले अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत करने के लिए अल्लाह के घर में चला जाए और यूं कह रहा हो, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत यही आरजू है। जैसे इंसान कमाई करता है तो फिर उसके बाद सैर के लिए निकल जाता है, खर्च करता है, अपने घर वालों से भी दूर हो जाता है, बाज़-औक़ात घर वालों को लेकर निकलता है, बाज़-औक़ात घर वालों से भी अलग निकलता है, दोस्तों के साथ निकलता है कि मैं कुछ वक्त अपने लिए सर्व करना चाहता हूं ताकि वो इतनी जो मेरी रूटीन सख्त चल रही है, कमाई कमाई और कमाई, दफ्तर से घर और घर से फिर दफ्तर, मैं उस रूटीन से बोर हो गया, अब मैं अलग अपने लिए वक्त निकाल रहा हूं और इससे फायदा भी होता है। दोबारा नए सिरे से चार्ज होके और नए जज्बे के साथ आके अपने काम पे बैठता है, एफिशिएंसी पहले से बेहतर हो जाती है। ऐसे ही एतकाफ है, अपने दुनिया के सारे झमेलों से हटकर अल्लाह के पास जाकर घर में बैठ जाना और अल्लाह के साथ लो लगाना और अपने आप को चार्ज करना और अगले पूरे साल के लिए, आमाल के लिए और इबादत के लिए तैयार हो जाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह हमें एतकाफ़ करने की तौफीक अता फरमा दे। मर्द हजरात मस्जिद के अंदर जाकर एतकाफ़ करते हैं, मस्जिद से निकलेंगे तो एतकाफ़ टूट जाएगा। घर की ख़वातीन के लिए और भी आसान है, अपने घर के ही एक कोने को एतकाफ़ की जगह करार देकर वहाँ पर एतकाफ़ कर लें, अपनी इबादत भी करती रहें, घर के काम काज वहाँ पर बैठे हुए निपटा भी सकती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है इस नेमत उज़्मा से हर मुसलमान को बहरामंद फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।